नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए ज्योग्राफी घटना चक्र 2024 की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं और ये जो क्लास है ये हमारी सेकंड क्लास होगी। इसके पहले हमने एक क्लास की थी जिसमें हमने 4 टॉपिक क्लियर किए थे। आज हम 5वें टॉपिक से शुरू करेंगे और इसमें हम लोग थ्योरी करेंगे और इसके बाद उसके जितने भी इंपॉर्टेंट PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम आज का हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है दूरस्थ बिंदु। ये हमारा आज का टॉपिक है। दूरस्थ बिंदु के बारे में बात करते हैं तो 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात और उत्तरी राज्य की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश है और दक्षिणी राज्य आपका तमिलनाडु है। दूरस्थ बिंदु मतलब जैसे ये कोई मान लो भारत है तो भारत के आपका उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के जो राज्य हैं वही सभी दूरस्थ बिंदु आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग की बात करेंगे तो सर्वाधिक उत्तरी भाग में आपका लद्दाख है तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूरस्थ बिंदु इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। 4 सुदूरस्थ जो बिंदु हैं कौन कौन से हैं? सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं और यह ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है। यह भारत के मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो वो है कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु की बात करेंगे तो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे, ये है सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल और ये कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है इंदिरा कॉल। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत के दूरस्थ बिंदु। हो सकता है आपको विजिबल हो और हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे ना भी विजिबल हो, लेकिन कोई बात नहीं, आपको अलग से मैप के बारे में समझा दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु कौन सा है? ये है गुहार मोती जो कि गुजरात में स्थित है। और सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु की बात करेंगे, ये आपका किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। याद रखेंगे, मुख्य भूमि की बात करेगा तो कन्याकुमारी लगाएंगे और ऐसे बोलेगा तो वो दक्षिणतम बिंदु होगा आपका इंदिरा पॉइंट। कन्याकुमारी केप केमोरिन भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। हम प्रश्न कोश की बात करेंगे कि इस पॉइंट से दूरस्थ जो बिंदु हैं यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले 2002 और 2003 में एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड पीसीएल और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री एग्जाम में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ये आपका दक्षिणी बिंदु कौन सा है सुदूरस्थ? ये हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब यहाँ पे मेंशन करेगा कि भूमि वाला कौन सा है तब आप कन्याकुमारी लगाएंगे। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे इनमें तो अभी बताए ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार, भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका यूपी पीसीएस प्री 1990 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट की बात करेंगे, इंदिरा पॉइंट आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो छोटा निकोबार गलत हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा निकोबार सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। MPPCS 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को कौन सा इंगित करता है? याद रखेंगे, सबसे पूर्वी है आपका अभी बताया था अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी है आपका गुजरात, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका IAS प्री 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। 5वां नंबर क्वेश्चन है भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूर पश्चिम की बात करेंगे, यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के मुख्य भूमि का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु 23.713 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर पर गुहार मोती गुजरात में स्थित है। किबिथु आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है?
ये है आपका सबसे पूर्व की ओर कौन सा अवस्थित है, ये हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ आपका सबसे पूर्व में हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे, भारत का वह कौन सा साधन है जो जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। तो अभी हमने थ्योरी में पढ़ा था, वो है आपका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में तीनों स्थान आपस में मिलते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं और कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। अब हम बात करेंगे सीमावर्ती देश। भारत के जितने भी सीमावर्ती देश हैं उनके बारे में बात करेंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, याद रखिएगा हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। तो आप सभी को पता है भारत के भूगोल में भारत के बारे में जानना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम लोग भारत का भूगोल कवर करेंगे और इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी अर्थात विश्व के भूगोल के बारे में बाद में पढ़ेंगे। नोट्स में है यहाँ पे पहला पॉइंट है, भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका। तो आपसे अगर पूछ ले कि कितने पड़ोसी देश हैं, तो याद रखिएगा 9 पड़ोसी देश हैं भारत के। कितने? 9 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका। अगला पॉइंट है, देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश से म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। अगला पॉइंट है, पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं, जबकि अन्य देशों जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ जो सीमाएं हैं ये प्राकृतिक हैं। तो याद रखना, जो आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश इन दोनों के साथ कृत्रिम सीमाएं साझा करता है। पॉइंट है, भारत की भू सीमा 15,106.7 किलोमीटर और द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा 75 से 16.6 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार है। यहाँ पे देखते हैं कि कौन से देश के साथ भारत की लंबाई या भारत कितनी सीमा साझा करता है। सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश से भारत 4,096.7 किलोमीटर टोटल सीमा साझा करते हैं और ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन राज्यों से सीमाबद्ध है। सबसे अधिक सीमा अगर बात करें तो सबसे अधिक सीमा भी बांग्लादेश के साथ ही लगती है भारत की। अगला पॉइंट है चीन। चीन से 3,488 किलोमीटर की सीमा लगती है और ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश इन सभी राज्यों से चीन की सीमा साझा होती है। अगला बात करेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान से 3,323 किलोमीटर की सीमा साझा होती है और ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात इन राज्यों से होकर के पाकिस्तान की सीमाबद्ध होती है। नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत से। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये सभी राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे म्यांमार की। म्यांमार जो है भारत से 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और म्यांमार से केवल 4 राज्य ही सीमा साझा करते हैं, वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट बात करेंगे भूटान की। तो भूटान आपको 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से। अगला है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बात करेंगे तो अफगानिस्तान आपका 106 किलोमीटर के रेंज पे फैला हुआ है, मतलब 106 किलोमीटर भारत से सीमा साझा करता है, ये आप याद रखेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में इनकी सीमा लगती है अफगानिस्तान के। तो टोटल की बात करेंगे, टोटल आपको 15,106.7 किलोमीटर टोटल सीमा भारत साझा करता है विदेशी देशों से। अगला पॉइंट है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो वो है अफगानिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, अगला यहाँ पे आप अभी बताया था 106 किलोमीटर सिर्फ अफगानिस्तान से लगती है। अगला पॉइंट है, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन 3 देशों को सीमा साझा करता है लद्दाख आपका।
उत्तराखंड की बात करेंगे, दो राज्यों को सीमा साझा करता है, चीन और नेपाल। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल जो है ये आपका बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इन तीनों से सीमा साझा करता है। अगला है सिक्किम। सिक्किम की बात करेंगे, नेपाल, चीन और भूटान से सीमा साझा करता है। फिर है आपका आसाम। आसाम की बात करेंगे तो ये बांग्लादेश और भूटान से सीमा साझा करता है आसाम। अगला प्रश्न है, अगला है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश चीन, म्यांमार और भूटान तीनों से सीमाएं साझा करता है। मिजोरम की बात करेंगे तो ये बांग्लादेश और म्यांमार, ओनली दो राज्यों से सीमा साझा करता है मिजोरम। दो देशों से ओनली सीमा साझा करता है मिजोरम। नेक्स्ट है, ये यहाँ पे कुछ मैप दिया हुआ है और अगला है पॉइंट। अगला पॉइंट है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा कहते हैं इसको। अध्यारोपित सीमा रेखा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित पाकिस्तान सीमा को साझा नहीं किया, ठीक है, सॉरी, अध्यारोपित सीमा को साझा किया था यहाँ पे। और इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। चीन भारत में मैकमोहन रेखा के द्वारा अलग होता है और मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन ने की थी। सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा की गई थी। अफगानिस्तान भारत में डूरंड रेखा का पृथक होता है। जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की बात करेंगे तो ये भारत से डूरंड रेखा से अलग होता है, ये पृथक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इस सीमा रेखा का निर्धारण की बात करेंगे तो ये 1893 में ब्रिटिश कर्नल मार्टिमर डूरंड है, इनके द्वारा अफगानों के साथ समझौता माध्यम से किया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो एक पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64,137 यहाँ पे 64,137 किलोमीटर है और इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाग के नाम पर किया गया था। अगला पॉइंट है, भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां अराकानियोमा, नागा पटकई स्थलीय सीमा बनाती हैं और ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम व दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और अतः इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है त्रिपुरा राज्य के। नेक्स्ट पॉइंट है, लद्दाख एवं मिजोरम के तीनों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो लद्दाख और मिजोरम है, सॉरी, लद्दाख और सिक्किम, यहाँ पे लद्दाख और सिक्किम है। लद्दाख और सिक्किम के भी तीनों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर के गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, ये आपका 500 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर। ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। भूटान के साथ वास्तविक सीमा असम 267 किलोमीटर राज्य के से स्पर्श करती है और इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 और सिक्किम 32 किलोमीटर राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत और चीन के मध्य 3,488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। जो लद्दाख 1597 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश 200 किलोमीटर और उत्तराखंड 345 किलोमीटर, सिक्किम 200 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश 1126 किलोमीटर में विस्तृत है, याद रखेंगे। और इसके कुछ प्रश्न करेंगे हम लोग जो काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न इसके। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, क्या ये सही है? फिर पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो ये भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, क्या ये सही है? यस। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार, मिजोरम की बात करेंगे तो ये बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, ये कथन भी सही है।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। इस ये तीनों जो असम है, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, और ये पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, ये भी भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है? ये आपका मणिपुर, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी मणिपुर से नहीं मिलती है, बाकी मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं बनाता है? अभी बताया आपको, असम, नागालैंड, नागालैंड नहीं बनाता है, बाकी असम, मेघालय और मिजोरम तीनों बनाते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? बांग्लादेश से लगे हैं भारत के राज्य मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? तो भूटान राष्ट्र के साथ जो नहीं मिलती हैं वो है आपका मेघालय। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम 267 किलोमीटर राज्य की स्पर्श करती है, और इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर एवं सिक्किम 32 किलोमीटर राज्य की स्पर्श करती है यहाँ पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो भूटान के साथ आपका बिहार सीमा साझा नहीं करता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार सिर्फ आपका नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर जो नीचे 1, 2, 3 पर सूचीगत हैं विचार विमर्श हुआ था। ये विवादग्रस्त है, इसलिए सैन्य दलों का विभाजन, सीमा विवाद का विभाजन या नदी जल का बंटवारा। याद रखेंगे। अब इसमें देखिए 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर 1, 2, 3 पर सूचीगत है और विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे कहाँ कहाँ से संबंधित हैं ये बताना है इसमें। यहाँ पे इन मुद्दों को मानचित्र में चित्रित ए, बी तथा सी क्षेत्रों से सम्मिलित कीजिए तो और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। एक ही जगह जो ये आपका सीमा विवाद का जो निपटारा है यह कहाँ पे है? ये गुजरात में है। सीमा विवाद का जो निपटारा ये गुजरात में है, तो ये आपका ए हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। नदी जल का विवाद किसके किसके मध्य है? तो आप सभी को पता है नदी जल का जो विवाद है ये पाकिस्तान में है, याद रखेंगे। तो नदी जल का बंटवारा, नदी जल का बंटवारा की बात करेंगे, ये हो जाएगा आपका B1, B3 हो जाएगा, सॉरी B1 हो जाएगा। और नदी जल का जो बंटवारा है ये सिंधु और पाकिस्तान के मध्य है ना, तो ये यहाँ पे C का 3 हो जाएगा। ऐसे आप इसे कर सकते हैं A2, B1, C3। इसका थोड़ा सा विस्तार देख लीजिए। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित है, जिसमें सर क्रीक समुद्र जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुर्बुल एवं बुलर पैराज तथा नियंत्रण रेखा सैन्य दलों पर विनियोजित शामिल था। ए सर क्रीक क्षेत्र को, बी नियंत्रण क्षेत्र को और सी सिंधु नदी घाटी क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? ऐसे कौन सा राज्य है जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? यह है आपका अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। तो सबसे अधिक किसकी लगी? 520 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? म्यांमार से किसकी नहीं है? असम की नहीं है, यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले हैं आपके पंजाब हो गया, सबसे पहले पंजाब आता है, फिर जम्मू कश्मीर और राजस्थान तथा गुजरात। ये जो है सभी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात सीमा बनाते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। जो नेपाल है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन कौन सा है? ये है आपका सिक्किम और बिहार। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेपाल के साथ सिक्किम, बिहार राज्य युग्म बनाते हैं और नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले अन्य भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा है आपकी बांग्लादेश के साथ 4096.6 किलोमीटर। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, तो ये रेड क्लिफ रेखा द्वारा निर्धारित की गई थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा के द्वारा किया गया था। और किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा ये किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14, रेडक्लिफ जो है, रेडक्लिफ रेखा कौन सी है? तो ये भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो ये आपका अफगानिस्तान के साथ सीमा निर्धारित करती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। जो भारत और पाकिस्तान है, इसके मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? याद रखिएगा, यह आपका उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का। अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, ये आप याद रखिएगा। अगला है, आप यहाँ पे देख लीजिए, अध्यारोपित सीमा किसे कहते हैं? तो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा है का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। और वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन करता है? भारत और चीन की जो उत्तर पूर्वी सीमा है, इसका सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है और इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सन हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। अभी बताया जस्ट आपको, ये आपका भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो यह पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह एमपीपीसी प्री 1990 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। किस देश की सीमा मिलती है? तो याद रखिएगा, सिक्किम की। सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। भारत के मानचित्र अध्ययन से सुस्पष्ट होता है कि सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21, भारत के निम्नांकित राज्यों में से इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? असम, नागालैंड, त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल। तो याद रखेंगे, 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेखाएं हैं, ये है त्रिपुरा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, ध्यान से देख लीजिए, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। यह कौन सा आरोही क्रम है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये एमपीपीसी प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। जो भारत के अपने पड़ोसी देश हैं, इनके मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है आपका नेपाल, फिर पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कोई नहीं है। आप यहाँ पे एक बार फिर से जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, भू सीमा, इनकी लंबाई निम्नानुसार एक बार देख लीजिए और ये याद होनी चाहिए आप सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक तरफ देश है, एक तरफ सीमा की लंबाई है। तो देख लीजिए, सबसे पहले बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है, ये है आपकी सबसे ज्यादा है
4096.7 किलोमीटर है। ठीक है। चीन की बात करेंगे तो चीन की है 3438 किलोमीटर की सीमा रेखा है। पाकिस्तान की बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है 3323 किलोमीटर की। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा है। म्यांमार की बात करेंगे, म्यांमार के साथ है 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा। भूटान की बात करेंगे, भूटान के साथ है 699 किलोमीटर की सीमा रेखा। अफगानिस्तान की बात करेंगे, अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर की सीमा रेखा। और सबसे कम सीमा रेखा बनाता है आपका अफगानिस्तान, ये लद्दाख से सीमा रेखा बनाता है, याद रखिएगा, लद्दाख से। प्रश्न अनुसार आरोही क्रम है नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। सबसे अधिक बांग्लादेश सीमा साझा करता है। और दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 1 को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया। जो भारत का मतलब एक तरह से क्षेत्रफल वाला जो चैप्टर था, जो एरिया वाला चैप्टर था, वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत का भौतिक विभाजन। जो कल की क्लास होने वाली है इसमें हम भौतिक विभाजन, जो फिजिकल डिवाइडेशन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और भारत के प्राकृतिक प्रदेश से हम लोग शुरू करेंगे। आज की क्लास आपकी यहीं पे ओवर होती है, समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या हो सकता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको और कौन से सब्जेक्ट का क्लास घटना चक्र चाहिए, ये भी आप बता सकते हैं। कमेंट जरूर किया करें सभी लोग, और क्लास को जरूर अपने साथियों तक शेयर किया करें, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकें और भी अच्छे तरीके से क्लास को कंटिन्यू कर सकें। सभी लोग टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को अवश्य सभी लोग जो है ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये क्लास आपका बीपीएससी तैयारी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, यूपीपीसीएस एग्जाम दे रहे हैं, आरओ दे रहे हैं, या कोई भी एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।